हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड फॉर क्लास 8 की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। पहला चैप्टर जो हम लेके चल रहे हैं वो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ऑलराइट, तो हम सबसे पहले समझ लेते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होता क्या है। ऑलराइट, तो इसमें सबसे पहले हम समझते हैं कि वेरिएबल क्या होता है। अब मैं अगर इस इक्वेशन की बात करूं या एक सिंपल इक्वेशन ले लेते हैं x प्लस 3 इज इक्वल टू 9। अगर ये एक इक्वेशन है तो इसमें वेरिएबल क्या है और कांस्टेंट क्या है पहले हम ये समझते हैं। तो इस इक्वेशन के अंदर x एक वेरिएबल है। वेरिएबल क्या होता है? एक ऐसी एंटिटी जो अननोन होती है, तो हमें नहीं पता है कि x की वैल्यू क्या है, इसीलिए इस इक्वेशन में x एक वेरिएबल है। ओके, और इस इक्वेशन के अंदर 3, क्योंकि 3 तो कांस्टेंट है, 3 रहेगा हर जगह, यहाँ पर भी, अमेरिका में भी, आपके घर में भी, मेरे घर में भी, तो 3 हमेशा 3 ही रहेगा। तो एक ये ऐसी एंटिटी है जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। ओके, तो दो चीजें हमें समझ में आ गई। वेरिएबल क्या है? जिसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी, जैसे x एक वेरिएबल है, x की वैल्यू आपकी कुछ और आ सकती है, मेरी कुछ और आ सकती है, तो x एक वेरिएबल है। 3 एक कांस्टेंट है, क्यों? क्योंकि 3 ही रहेगा हर जगह पे, तो 3 एक कांस्टेंट है। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। ये एक इक्वेशन है। क्यों इक्वेशन बोल रहे हैं इसको हम? क्योंकि इसके लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ है और राइट हैंड साइड पे भी कुछ है और बीच में इक्वल टू का साइन रहेगा। ओके, तो ये एक इक्वेशन है। अब इक्वेशन समझ में आ गई, तो इक्वेशन में क्या होता है? कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज होती है लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे। अब हम लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं। लीनियर इक्वेशन क्या होता है? जिसमें जो वेरिएबल है उसकी पावर सिर्फ 1 रहती है। ओके, अगर मैं यहाँ पर लिख दूं एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 9, तो ये एक लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसमें x की पावर 1 से ज्यादा है जो कि है 2। ओके, तो इसमें जो वेरिएबल होता है उसकी पावर 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वही एक लीनियर इक्वेशन होती है। तो हमारी जो पहले वाली इक्वेशन है वो एक लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है उसकी पावर 1 है। 1 से ज्यादा पावर नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं कहलाएगी। ओके, अच्छा, अब नेक्स्ट बात होती है कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है। अगर मैं एक इक्वेशन लिख दूं यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो ये लीनियर इक्वेशन तो है, क्योंकि इसमें x की पावर 1 से ऊपर नहीं है, y की पावर भी 1 से ऊपर नहीं है, लेकिन ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, क्योंकि इसके अंदर 2 वेरिएबल दे रखे हैं, एक x और एक y। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होता है जिसमें पूरी इक्वेशन के अंदर सिर्फ एक वेरिएबल रहेगा। जैसे जो मैंने पहले वाली इक्वेशन लिखी थी x प्लस 3 इज इक्वल टू 9, तो ये एक लीनियर इक्वेशन भी है और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल भी है, क्योंकि इसमें सिर्फ 1 वेरिएबल है। तो आपके चैप्टर कोर्स में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं है, सिर्फ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है। ऑलराइट, तो नेक्स्ट हम सॉल्व करना सीखेंगे कि अगर हमें कोई इक्वेशन दे रखी है तो उसको सॉल्व कैसे करना है। सॉल्व करने का मतलब है जो भी इसके अंदर वेरिएबल है उसकी वैल्यू को निकालना, वही होता है इक्वेशन को सॉल्व करना। तो हम पहले क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले हमारे क्वेश्चन में रखा है 4x प्लस 7 अपॉन में 9 माइनस 3x इज इक्वल टू 1/4। तो ये हमें पता चल गया ये एक लीनियर इक्वेशन भी है, क्योंकि इसमें x की पावर दोनों जगह 1 से ऊपर नहीं है, कुछ नहीं है तो पावर 1 होती है। ओके, और एक ही लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल भी है, क्योंकि पूरी की पूरी इक्वेशन के अंदर सिर्फ एक ही वेरिएबल है। दैट मींस दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसको सॉल्व करना सीखते हैं अब हम। सॉल्व करने के लिए क्या होता है, सबसे पहले इस वाली इक्वेशन के अंदर मैं आपको एक सिंपल इक्वेशन पहले सॉल्व करना सिखाती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा था x प्लस 3 इज इक्वल टू 9। ओके, तो यहाँ पर एक ही छोटी सी इक्वेशन सॉल्व करना सीखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब है कि x की वैल्यू निकालो। तो x की वैल्यू कैसे आएगी? आप इस इक्वल टू को एक नदी समझिए कि इक्वल टू एक नदी है। अब x को नदी, कुछ x नदी के लेफ्ट हैंड साइड पे है और कुछ नदी के राइट हैंड साइड पे है। तो नदी के लेफ्ट हैंड साइड पे है आपका x प्लस 3 और नदी के राइट हैंड साइड पे है 9। ओके, तो जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, मतलब x की वैल्यू निकालेंगे, तो नदी के लेफ्ट साइड में हमें x को अकेला छोड़ना है, तभी तो उसकी वैल्यू आ पाएगी। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, x को हमें लेफ्ट साइड पे अकेला छोड़ना है। दैट मीन्स 3 को हमें नदी के राइट साइड पे ले जाना पड़ेगा, तभी x लेफ्ट साइड पे अकेला रह पाएगा। तो यहाँ पर मैंने क्या करूंगी, x इज इक्वल टू 9। अब ये 9 यही रहेगा, 9 अपनी जगह नहीं छोड़ेगा, जो 3 आएगा उस पार वो 9 के पीछे आएगा।
ओके, कोई भी अपनी जगह नहीं छोड़ता, तो 9 भी अपनी जगह नहीं छोड़ेगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो इधर जो है प्लस में था 3, तो इधर जाके ये माइनस में हो जाएगा। दैट मीन्स x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6, ये आपका आंसर आ गया। ओके, तो कोई भी चीज नदी के लेफ्ट में प्लस में है तो वो राइट में माइनस में हो जाएगी। इससे उल्टा अगर लेफ्ट में है तो राइट में जाके प्लस में हो जाएगी। और भी देखते हैं इससे उल्टा क्या होगा, अगर कोई चीज लेफ्ट साइड में मल्टीप्लिकेशन में, राइट साइड में डिवाइड होगी, लेफ्ट साइड में डिवाइड है तो राइट साइड में मल्टीप्लाई होगी। सो दिस इज हाउ यू सॉल्व इक्वेशंस। ओके, तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये वाली इक्वेशन सॉल्व करना सीखते हैं। सबसे पहले इस इक्वेशन के अंदर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कब होता है ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि अगर ये आपके अपॉन में लगे हुए हैं दोनों तरफ, तो दोनों तरफ अगर अपॉन में लगे हुए हैं और उसमें सारे नंबर ऊपर और नीचे हैं, लेफ्ट में भी और राइट में भी, मतलब अपॉन के ऊपर सारे नंबर्स हैं और अपॉन के नीचे ही सारे नंबर्स हैं, कोई अलग से नंबर नहीं है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इधर भी ऐसे ही देखेंगे, जो भी नंबर है 1 है वो अपॉन के ऊपर है, या फिर 4 नंबर है तो वो अपॉन के नीचे है। ओके, तो इस केस में आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब किस केस में क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते वो भी देख लेते हैं। जैसे अगर एक कोई क्वेश्चन है 4x प्लस 3/2x इज इक्वल टू 6, इस केस में हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड में अपॉन के ऊपर तो 3 है, लेकिन एक इसके अलावा भी नंबर है जो अपॉन के ऊपर नहीं है। ओके, तो फुल अपॉन होता है ऐसे, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर पाते हैं। ओके, तो किस केस में क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, किस में नहीं करना है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। ऑलराइट, जैसे कि और एक एग्जांपल लेते हैं। अगर यहाँ पर होता x/2 प्लस x/3 इज इक्वल टू 7, इस एग्जांपल में भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर 2 अपॉन है, एक इधर और एक इधर। हम क्रॉस मल्टीप्लाई सिर्फ तभी करेंगे जब एक ही अपॉन हो एक साइड पे। जैसे इसमें एक ही अपॉन है, सारे नंबर्स इसके ऊपर हैं या फिर इसके नीचे हैं। ओके, तो अब हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ये नंबर इससे मल्टीप्लाई और ये नंबर इससे मल्टीप्लाई। दिस इज हाउ यू डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब क्या करना है, हमें 4 को मल्टीप्लाई करना है 4x प्लस 7 से। तो इस तरह से लिखेंगे यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाय 4x प्लस 7, इक्वल टू का इक्वल टू ही रहेगा बीच में, और 1 को मल्टीप्लाई करना है हमें किससे, 9 माइनस 3x। ओके, इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। सो बाय अप्लाइंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये स्टेप आ गया आपका। अब आपको 4 को, इसका मतलब ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि 4 को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे और इससे भी करेंगे, दोनों से मल्टीप्लिकेशन होगा 4 का। ऐसे ही 1 का 9 से भी होगा और 1 का माइनस के 3x से भी मल्टीप्लिकेशन होगा। ओके, करते हैं इसको मल्टीप्लाई। 4 को जब हम 4x से करेंगे तो आ जाएगा 4 4 जा 16x, प्लस का प्लस ही रहेगा बीच वाला। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो ये आ जाएगा 4 7 जा 28। ओके, इक्वल टू का इक्वल टू आ गया। 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा, 1 को माइनस 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3x आएगा। ओके, मतलब ये साइन यही वाला रहेगा यहाँ पर। ओके, अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमें वही आपको ध्यान रखना है कि जो x है वो लेफ्ट साइड पे अकेला छोड़ना है आपको, x लेफ्ट साइड पे अकेला छोड़ना है। तो दैट मीन्स सारे जो x वाले हैं टर्म्स उसको हम लेफ्ट पे ले आते हैं, और जो सारे जो कांस्टेंट है जिसमें x नहीं है उसको हम राइट पे ले आते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये 16x है, ये एज इट इज रहेगा, इसको लेफ्ट पे लेना है। यहाँ से 3x जो है माइनस का इधर में प्लस ले आते हैं, क्योंकि x वाले लेफ्ट पे आने चाहिए। इक्वल टू का इक्वल टू, 9 अपनी जगह नहीं छोड़ेगा, और प्लस का 28 इधर जाके माइनस का 28 हो जाएगा। ऑलराइट, 16x प्लस 3x इज इक्वल टू 19x। ओके, नेक्स्ट आ गया आपका 28। 28 में से हम 9 माइनस करेंगे, 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ये भी आ जाएगा आपका 19 माइनस का। ओके, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, 28 माइनस 9 इज 19, और जो बड़ा वाला है उसका साइन आता है, दैट मीन साइन आएगा 28 का, विच इज माइनस। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू, हमें x को वही लेफ्ट साइड पे अकेला छोड़ना है, ये इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में है तो इधर जाके ये डिवाइड में हो जाएगा। तो माइनस 19 डिवाइड बाय 19 इक्वल टू आंसर आ जाएगा माइनस का 1। सो दिस इज योर आंसर।
ओके, क्योंकि ये 19 और x इधर मल्टीप्लिकेशन में थे, इसीलिए ये 19 जो है इधर डिवीजन में चला गया था। ऑलराइट, तो ये हमने एक इक्वेशन सॉल्व कर ली है, इसमें x की वैल्यू आ गई है -1। तो इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब यही होता है कि जो वेरिएबल दे रखा है उसकी वैल्यू आप निकालिए। ऑलराइट, क्वेश्चन 2 करते हैं। इसमें भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई कर सकते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे करते हैं। सबसे पहला आ जाएगा 2 - 7x को मल्टीप्लाई करना है 4 + 5x इज इक्वल टू का इज इक्वल टू रहेगा, मैं ब्रैकेट लगा रही हूँ देखिए सब में। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 3 + 7x को मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 - 5x से। ओके, अब इस तरह की मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे आप? सबसे पहले 2 को पकड़ के चलेंगे, 2 का मल्टीप्लाई इससे भी होगा और इससे भी। ऐसे ही -7 का x का मल्टीप्लाई इससे भी होगा और इससे भी होगा। तो टोटल आपके 4 टर्म्स आने चाहिए यहाँ पर। सबसे पहले देखते हैं, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 8, 2 को 5x से मल्टीप्लाई करते हैं 10x, माइनस का 7x को मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, तो आ जाएगा माइनस का 28x, और -7x को +5x से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 5 × 7 = 35x²। ओके, इज इक्वल टू में इधर देखते हैं इधर क्या क्या आता है। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करा 3 आ गया, -7 5 = 35, इधर जस्ट अ मिनट एक बार और करते हैं। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करा 8, 2 को 5x से मल्टीप्लाई करा 10x, 7x को 4 से मल्टीप्लाई करा माइनस का 28x, और 7x को 5x से मल्टीप्लाई करा तो आ जाएगा माइनस का 35x। ओके, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 3 को 1 से करते हैं 3 × 1 = 3, 3 को 5x से करते हैं माइनस का 15x, प्लस 7x को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 7x, माइनस 7x को 5x से मल्टीप्लाई करते हैं क्या आ गया ये 35x²। ओके फाइन, अब क्या करना है हमें देखिए, अब यहाँ लेफ्ट में भी 35x है माइनस का और राइट में भी 35x² है माइनस का। तो आप इन दोनों को ऐसे ही काट सकते हैं, क्योंकि जब ये इधर माइनस का उधर जाएगा प्लस में तो वो -35x² + 35x², सो प्लस माइनस माइनस करके वो वैसे ही 0 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे क्या क्या बच जाते हैं हम, ये हमारा बच गया 8 + 10x - 28x = 3 - 15x + 7x, इतना बच गया आपका। ऑलराइट, इनको इवैल्यूएट कर लेते हैं। सबसे पहले 8 + 28 और 10x को क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये 28 - 10 = 18, और साइन आएगा माइनस का क्योंकि 28 बड़ा है और माइनस का साइन उसके साथ आएगा। ओके, इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 3, और ये प्लस माइनस माइनस, इसको भी वैल्यूएट कर लेते हैं 15x और 7x को, प्लस माइनस माइनस, दैट मीन्स 15x - 7, 15 - 7 आपका हो जाएगा 8, और वो भी माइनस का 8x, क्योंकि 15 बड़ा है और 15 के आगे माइनस का साइन है। ओके, अब वही हमें लेफ्ट साइड पे x को अकेला छोड़ना है, तो सारे x वाले लेफ्ट में ले आते हैं, तो ये माइनस का 18x यही रहेगा, इधर का जो -8x है इधर प्लस का 8x हो जाएगा, इज इक्वल टू इधर 3, और ये इधर माइनस का प्लस का 8 इधर जाके माइनस हो जाएगा। अब ये प्लस माइनस माइनस, 18 - 8 = 10x, और ये बड़े वाले साइन आएगा बड़े वाले का, तो ये माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू प्लस माइनस फिर माइनस, 8 - 3 = 5, और साइन आएगा माइनस का, माइनस से माइनस कट गया आपका। अब यहाँ पे देखिए क्या आएगा, x को अकेला छोड़ना है लेफ्ट साइड पे, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, इधर मल्टीप्लिकेशन में है 10, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, सो 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, दैट मीन्स x की वैल्यू आ गई हमारी 1/2। ओके, इसमें जो रूल्स फॉलो हो रहे हैं वही हो रहे हैं, आपके 4 रूल्स फॉलो हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, प्लस माइनस, प्लस प्लस आपका होता है प्लस, प्लस माइनस होता है आपका माइनस, माइनस प्लस होता है माइनस, और माइनस माइनस भी होता है प्लस। ओके, तो यही रूल फॉलो करते हुए प्लस जब भी ये इवैल्यूएट करते हैं तो साइन हमेशा बड़े वाले का आता है। यही रूल्स फॉलो करते हुए मैंने इन इक्वेशंस को सॉल्व किया है। सो आई होप दिस हेल्प्स, एंड हम IMO के सारे चैप्टर्स कवर करने वाले हैं इस चैनल में, सो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।